Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic is respiratory system. जब हम respiratory system की बात करते हैं तो it means the intake of oxygen and giving release of carbon dioxide is called respiration. ठीक है, it is basically two types की होती है. एक को हम कहते हैं breathing. ठीक है, breathing is simply the intake of oxygen and simply the exchange of gases is called breathing through your nostrils. And first one को है जो वो होती है cellular respiration. ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन जब होती है सेल में, ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है सेल में तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ठीक है, एटीपी बनने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसमें एटीपी बनने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है एटीपी बनने के लिए. ठीक है, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, अगर हम अपर की बात करें तो अपर में हमारे पास नोस आता है, नॉस्ट्रिल, नज़ल कैविटी, वेस्टिब्यूल, हेयर. जो नाक का पार्ट जो जहाँ हेयर्स होते हैं ना उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं. सीलिया भी होते हैं, आपको पता है हमारी नज़ल कैविटी में म्यूकस भी होती है और मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आपने एमसीक्यू उसके तौर पे याद करना है. उसके बाद होती है फेरिंक्स. फेरिंक्स इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, कौन शेप की होती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? एक नेज़ोफेरिंक्स, ठीक है, एक ओरोफेरिंक्स और एक लैरिंजोफेरिंक्स. ये पैसेज भी होती है, यहाँ पे कोई रिस्पिरेशन तो नहीं होती एज सच. ये माउथ, आपका ये माउथ है ना, तो यहाँ ये लैरिंक्स है. तो बेसिकली जो ये है ये आपके पास आपकी फेरिंक्स है. ठीक है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं ऐसे. ट्रैकिया आपको पता है आपका विंड पाइप है. विंड पाइप को आप ट्रैकिया कहते हैं, जहाँ पे आपके पास 15 से 20 सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होती हैं. फिर वो डिवाइड होकर ब्रोंकाई बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं. अब यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें कैसे होती है. इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है कि ये ट्रैकिया आ रहा था ऊपर से, यहाँ पे ये एक ब्रोंकाई, एक ब्रोंकाई, एक लंग ये है और एक लंग ये है. अब मैं इसको मैं आगे कह रही हूँ कि यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा ऐसे. पहले ये प्राइमरी था, अब ये सेकेंडरी बन जाएगा. ठीक है, अब फिर ये फर्दर डिवाइड होके आगे टर्शरी बनाएंगे. फिर ये छोटे छोटे और बनाएंगे जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे. ठीक है, इन ब्रोंक्यूल्स के आगे न्यू स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम एल्विलाई कहेंगे. ठीक है, ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं. अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि ना यहाँ पे जो है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर जो है वो प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर आप कहेंगे कि कार्टिलेज होती है. ठीक है, सी शेप कार्टिलेज. सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर आप कहेंगे कि वो प्लेट में कन्वर्ट हो जाती है, सी शेप पे प्लेट कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे नो कार्टिलेज. ठीक है, ब्रीथिंग आपको पता है इंस्पायर करना, जब आप सांस अंदर लेंगे तो डायाफ्राम नीचे जाएगा, रिब आगे की तरफ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा
तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ प्रेशर जो है वो कम होगा, तो हवा एयर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेगी, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन होगी। सेम इसके एज सच आपने रिवर्स कर लेना एक्सपेंशन में। यहाँ डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्स होगा और मूव डूम शेप हो जाएगा। ठीक है, डूम शेप हो जाएगा यहाँ पे डायफ्राम। यहाँ पे रिप्स फॉरवर्ड थी तो यहाँ पे रिप्स इनवर्ड हो जाएंगी। यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज़ है तो यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, जब अल्विलाई से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़ करते हैं तो 97% तो आपको पता है रेड ब्लड सेल्स उठा लेते हैं, उससे हीमोग्लोबिन होते हैं, जिनमें एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप होते हैं और एक हीम ग्रुप के अंदर एक आयरन होता है जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है। 3% जो है वो सिर्फ प्लाज्मा के अंदर होता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को जो बाइंड करता है एंजाइम, वो आपने याद रखना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसफ़र कैसे होती है, 70% बाइकार्बोनेट और डायरेक्ट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये टिश्यू है ना, ये आपकी ब्लड कैपिलरी और ये आरबीसी है, ये आपकी आरबीसी है। ठीक है, फिर उसमें से ऐसे होता है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देती है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे इसके प्लाज्मा में 3% और यहाँ पे 23%। अब बाकी की 70% कैसे होती है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताती हूँ। उसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज़्म। क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज़्म ऐसे होता है, मैं एक आरबीसी का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, दिस इज़ वन योर आरबीसी एंड दिस इज़ योर ब्लड वेसल। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आएगी, सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो बाइकार्बोनेट बनाएगी। ये बाइकार्बोनेट जो है ये यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक HCO2 बनाएंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन जाके डायरेक्ट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी इधर, और इसके ऑक्सीजन को रिलीज़ करा के टिश्यू में रिलीज़ कर देगी। ठीक है, और ये वाली जो है, ये वाली बाइकार्बोनेट, ये प्लाज्मा के थ्रू डिफ्यूज़ कर जाएगी प्लाज्मा के अंदर। जब प्लाज्मा के अंदर ये डिफ्यूज़ करेगी तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो अंदर आरबीसी के आना शुरू हो जाएगा, और जो ये है इसको बड़ा कर लें, ये आरबीसी है। ठीक है, और जो ये बाइकार्बोनेट है ये प्लाज्मा के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। रिवर्स प्रोसेस होगा, क्लोराइड अंदर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और जो ये हाइड्रोजन है ये दोबारा उसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ मिलके डिसोसिएट कराएगा ऑक्सीजन को इनटू द टिश्यू। दिस इज़ बेसिकली द क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज़्म। अब जब इसने दोबारा रिलीज़ होना होता है, ठीक है, जब इसने दोबारा होना तो ये रिवर्स हो जाता है। पहले हमने कहा था इस केस में कि कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा, कार्बन का बाइकार्बोनेट बनेगा, लेकिन यहाँ पे दोबारा बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ एक्ट करेगा, दोबारा HCO3 बनाएगा, ये दोबारा रिलीज़ होकर CO2 प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, ये CO2 दोबारा लंग्स में चली जाएगी। ठीक है, जब ये लंग्स में जाएगी तो वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो दोबारा हीमोग्लोबिन के साथ आके अटैच हो जाएगी। दिस इज़ बेसिकली क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज़्म। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, एक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, एक ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है किसमें, मसल में। ये तब रिलीज़ करता है जब 60 mmHg रह जाए ऑक्सीजन, तब ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। और ये ऑक्सीजन को तब रिलीज़ करता है इन वेरी डिहाइड्रेटेड कंडीशन, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है बॉडी में, सिर्फ 20 मिलीमीटर Hg रह जाती है, तब मायोग्लोबिन रिलीज़ कर देता है अपने O2 को। डिसऑर्डर्स में अस्थमा है, अस्थमा बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है। अगर हम इसे कहें तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती हैं
जिसकी वजह से सांस प्रॉपर नहीं आ पाता, विजिंग होती है, कफ होती है, ठीक है। और बेसिकली ये जो पोलन ग्रेन्स हिस्टामाइन रिलीजिंग होती है ना, हिस्टामाइंस रिलीज़ होते हैं उनसे, जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, हिस्टामीन्स जाके कंट्रैक्शन कर देती हैं एल्वुलाई को या ब्रोंक्यूल्स को, मेनली ब्रोंक्यूल्स होते हैं। साइनसाइटिस वो होती है कि साइनसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। साइनसेस क्या होते हैं? होल्स होते हैं स्कल और फेशियल बोन के दरमियान। टीबी जो है वो एक बैक्टीरिया से कॉज होती है जिसको कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें एल्वुलाई बर्स्ट हो जाती है, ठीक है। ट्यूबरकल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है उस बैक्टीरिया के गिर्द जो हार्मफुल होती है कंडीशन में। एम्फेसीमा में ये होता है कि स्मोकिंग करते 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 बंदे की एल्वुलाई जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। अब जब वहाँ पे एयर का प्रेशर पड़ता है तो वो एल्वुलाई बर्स्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एयर जो है उनको मज़ीद स्पेस मिल जाती है फ्लोटिंग करने के लिए। जब एयर को ये प्रॉपर स्पेस नहीं होगी टू मूव बैकवर्ड एंड इनवर्ड और वो एक स्पेस में घूमती रहेगी तो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकेगा, उसको हम एम्फेसीमा की कंडीशन कहते हैं।